तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक नया मोर्चा खोल दिया। यह मोर्चा रणभूमि में नहीं बल्कि कूटनीति के क्षेत्र में खोला गया है। भारतीय सांसद दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताएंगे। सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों के सांसद शामिल हैं जो जल्द ही विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे भारतीय सांसद। डेलीगेशन तैयार, यूएन से लेकर महाशक्तियों तक होगी बात। पाक को भीख देने वालों को आतंकिस्तान की करतूत बताएगा भारत। पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लेने के बाद अब भारत डिप्लोमेटिक फोरम पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने जा रही है। भारतीय सांसद यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली देशों में जाकर के आतंकिस्तान के खिलाफ सबूत देंगे। विदेश जाने वाले सांसदों के इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को जगह दी गई है। विदेश में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इन 7 डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। इन डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। देखिए, सवाल बैठकर बात करने का नहीं है, सवाल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पैमाने सेट किए हैं। आतंकवाद करोगे तो उसको युद्ध माना जाएगा, और दूसरा कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। आतंकी मुल्क पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में आतंकियों का एक्सपोर्ट करता है। यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले आतंकी वारदातों और साजिशों का कोई ना कोई एंगल पाकिस्तान से जरूर जुड़ा रहता है। गरीबी के नाम पर दुनिया से भीख मांगने वाला पाकिस्तान आतंकियों पर खुलकर पैसे खर्च करता है। भारत इन तमाम मुद्दों को दुनिया के सामने रखेगा। दुनिया के सामने पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन साबित किया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों की जानकारी दी जाएगी। टेरर फंडिंग में शामिल पाकिस्तानी सेना को बेनकाब किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी सेना के जनरलों की जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तानी सरकार की टेरर पॉलिसी को बेनकाब किया जाएगा। एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिला रहा है, जगह दे रहा है। वहां की सेना उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही है। अगर इनका हम आतंकवादियों को उनके ठिकानों को नष्ट भी करेंगे और दुनिया को इस समय बताना जरूरी है। उसमें सभी दल के लोग होंगे, ये और भी अच्छी बात है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों और उनकी आकाओं की कमर तोड़ दी है, लेकिन आतंक के खिलाफ अब इस लड़ाई का दूसरा फेज शुरू हो गया है, जिसमें आतंकियों की आका पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। दुनिया से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्हीं पैसों से पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। भारत ने पाकिस्तान को पीटकर बता दिया है कि आतंक को पालने वालों के साथ हिंदुस्तान क्या करता है, लेकिन जख्म के निशान लिए हुए पाकिस्तान अभी भी झूठ पर झूठ ही बोल रहा है। पाकिस्तान का नया झूठ राफेल को लेकर सामने आया, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ को लेकर फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ ने उसे आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। मई को सबसे पहले राफेल ने स्कल्प और हैमर की शक्ति से पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया।
पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक छिपे 9 आतंकी ठिकानों को राख राख कर दिया। अजहर मसूद का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। 100 से ज्यादा आतंकी खाक हो गए। लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के झूठ की पोल पहले तो पाकिस्तानी पत्रकार पीरजादा ने खोली। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को निस्तेनाबूद कर दिया था, मार गिराया था। भारतीय मार की सच्चाई को पाकिस्तान आखिर किस मुंह से स्वीकारता? तो पाकिस्तान ने नकली फ्यूल टैंक दिखाकर नई ख्याली कहानी रच डाली और झूठी जुबान में कहा कि हमने राफेल गिरा दिया है। लेकिन जब तस्वीरें आई तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने दावा किया 3 राफेल गिराए गए। तस्वीरों की सच्चाई थी कि किसी भी राफेल को कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान ने आरपीएल लिखा फ्यूल टैंक दिखाया। सच्चाई कहती है कि राफेल में आरएफएल मार्किंग का टैंक लगता है। पाकिस्तान ने फ्यूल टैंक राफेल का बताया। तस्वीरों की सच्चाई यह है कि यह मिराज 2000 में लगने वाले आरपीएल फ्यूल टैंक हैं। फ्रांस के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जेवियर टिटलमैन ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए राफेल गिराने वाली बात को पाकिस्तान और तुर्की की फैंटेसी करार दे दिया। वैसे भारत की मार के निशान दिखाते दिखाते अब तो शहबाज शरीफ भी सच कबूल कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ड्रामेबाजी अब केवल पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सियासत के लिए बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक 5 मोर्टार शेल को डिफ्यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में कई खेतों में गोले गिरे। स्थानीय लोगों से सुरक्षा बलों को गोले मिलने की जानकारी मिली और इसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें डिफ्यूज कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 5 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर, बमों को डिफ्यूज किया गया है।